इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश ग्रंथ की वाचना में आचार्य महोदय ध्यान के संबंध में बता रहे थे। ध्यान कैसे करें? पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। उसके बाद में आचार्य महोदय ने ध्यान से संबंधित और भी व्याख्याएं की। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करें न करें, इसी बात को आचार्य महोदय पुनः 18वें श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। आचार्य महोदय के शब्दों में ही देखें कि वे किस प्रकार से इस बात को कह रहे हैं। पाप कर्म परित्यज्य पुण्य कर्म समाचरित भावै दशवं कर्मं योगी त्यक्त्वा समाचरित। देखो, जैन दर्शन में विधि, निषेध और भय 3 प्रकार का उपदेश होता है। इसीलिए जैन दर्शन की विशेषता है अनेकांतमय। अनेकांत शब्द का अर्थ होता है अनेक धर्म, अनेक गुण, अनेक विशेषताएं किसी एक ही पदार्थ में, वस्तु में, द्रव्य में निवास करते हैं। उन सबको बताने वाला कोई सेतु है, कोई हेतु है, कोई कारण है, तो अनेकांत है। शादवाद है किसी वस्तु के गुण धर्म के बारे में दूसरे का विरोध न करते हुए सापेक्ष कथन करना। स्यादवाद और अनेकांत दोनों एक नहीं, अलग अलग हैं। स्यादवाद कथन पद्धति है, अनेकांत वस्तु स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। इसलिए यहाँ पर कहा जैन दर्शन में केवल विधि परक कथन नहीं है, केवल निषेध परक कथन नहीं है, विधि और निषेध दोनों युगपत कथन भी हैं। संसार के कई मत ऐसे हैं जो कहते हैं कि निषेध करते जाओ, निषेध करते जाओ, निषेध करते जाओ, फिर छोड़ते छोड़ते जो तुम हो वही रह जाओगे। जब आप लोग चिंतन करते हैं अन्यत्व भावना का या उत्तम आकिंचन धर्म का, तब कहते हैं मैं ये सब पुद्गल में मैं किंचित भी नहीं हूँ। अन्यत्व भावना में कहते हैं ये सब मुझसे अन्य है, इसमें अन्यपना है, मेरी आत्मा से ये पृथक है, इससे इस वस्तु में मेरी आत्मा से भिन्नपना है, अन्यपना है, इसमें भी अन्यपना, इसमें भी अन्यपना। और आत्मा के साथ एक परमाणु मात्र भी बच जाए तब भी कहेंगे अन्यपना है। प्रत्येक कारमाण वर्गणा कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, उन सब के फल, पुण्य पाप के फल, इन सब में अन्यपना है। तो ये अन्यपना निषेधवादी वाली बात कही जाती है कि ये अन्य है, ये अन्य है, ये अन्य है। और पुद्गल न किंचन अस्ति में या मम, पुद्गल किंचित भी मेरा नहीं है। एक होता है विधि परक। आचार्य मागनंदी स्वामी जी ने कहीं सूत्रों में कहा है, विधि परक बात कही है, सोहम परमात्म स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनशक्ति स्वरूपो हम। तो मैं ऐसा हूँ, 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 ये कथन हो गया विधि परक। अब मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, दोनों कथन किए। फिर कहा एक साथ कहेंगे मैं ऐसा नहीं ऐसा हूँ, एक ही वाक्य में दोनों बात हो गई। मैं अचेतन नहीं चेतन हूँ,
मैं मूर्त नहीं अमूर्त हूँ, मैं दुखी नहीं अनंत सुख वाला हूँ, मैं शक्तिहीन नहीं शक्तिशाली हूँ, मैं बादल नहीं सूक्ष्म हूँ, सूक्ष्म तो मेरा गुण है, इत्यादि बात दोनों प्रकार से कही जाती है। देखो आचार्य महोदय ने अपने ग्रंथ ज्ञानाकुश में वाल बोधाय प्राथमिक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक लघु कृति लघु पुस्तिका बनाई है, प्रवेशिका। इसलिए उन्होंने विधि निषेध और उभय रूप में कथन किया अपनी बात को समझाने के लिए, क्योंकि आचार्य महोदय का ऐसा मानना है आध्यात्म विद्या एक विश्व की सबसे जटिल विद्या है, इससे जटिल विद्या दूसरी कोई है नहीं। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए सभी अननोन हैं, अपरिचित हैं, अनजान हैं, बालक हैं। यदि आचार्य महोदय कामशास्त्र लिखते, कामसूत्र लिखते तो संसार के सभी व्यक्ति उसमें तो परफेक्ट थे, पहले से निष्णात, निपुण, प्रवीण, उत्कृष्टता को प्राप्त। तो वो कितनी भी क्लिष्ट भाषा लिखते तब भी व्यक्ति उसका अर्थ लगा लेता, वहाँ तक पहुँच जाता कि कामसूत्र में क्या बात कही जा रही है। किंतु आध्यात्मिकता की बात तो एक बार नहीं, आचार्य विष्णु स्वामी कहते हैं 100 बार बताते हैं तब भी विस्मृत हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बालू पर, जहाँ रेगिस्तान में बालू पड़ी हो, हवा चल रही हो, बालू से बार बार लकीर खींचे तो लकीर खींचते ही हवा चलते मिट जाती है। ऐसे ही आत्मा में आध्यात्मता के संस्कार या आध्यात्मता की उकेरी जाती है कोई बातें, जिससे आत्मा में स्थिर हो जाएं, किंतु पुनः एक आंधी आती है कुछ संस्कारों की तो ये संस्कार पुनः मिट जाते हैं। रेत पे नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक लहर आई कुछ बचेगा नहीं। आपने पत्थर दिल हमको कह तो दिया, पत्थर पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं। अपनी आत्मा को पत्थर जैसा मानना है। इसलिए आचार्य अम्मचंद स्वामी ने कई जगह लिखा है टंकोत्कीर्ण उत्कीर्णवत, पाषाण पर उकेर दिया। अपनी आत्मा को जल जैसा मान लिया ना तो कितने संस्कार दो, यहाँ देते देते वहाँ नष्ट होते होते वह संस्कार और जल्दी नष्ट होते हैं। बालू पर लिखे संस्कार थोड़ी देर से नष्ट होते हैं, मिट्टी पर भूमि पर लिखे संस्कार क्योंकि लिखे हुए वाक्य थोड़ी देर से नष्ट होते हैं, पत्थर पर उकेरे हुए सुदीर्घ काल तक नष्ट नहीं होते। इस आत्मा को पाषाण नहीं, पाषाण से भी और कठिन धातु मान के चलो, फिर अपने ज्ञान की छेनी से और संयम की हथौड़ी से चोट मार मार करके आध्यात्मता की इबादत उकेर दो, आध्यात्मता के संस्कार उसमें भर दो। ये ऑटोमेटिक भरे जाते हैं, जैसे जलेबी में रस ऑटोमेटिक भर जाता है ना, उसमें डालते ही कहाँ से भरता है नहीं मालूम। नारियल में पानी ऑटोमेटिक आ जाता है ना, कहाँ से आता है नहीं मालूम। ऐसे ही आत्मा में संस्कार ऑटोमेटिक आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिरिंज में बोतल में से सिरिंज लगाई और दवाई ली फिर उसमें लगाया, ऐसे नहीं। ये तो विद्वान की भाषा होती है, इसको ग्रहण करो, इसको ऐसे रखो, ऐसे करो। ये शब्दों का व्यापार नहीं, शब्दों का व्यापार अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। अब तो थोड़ा भावों का व्यापार कर लो। और प्रज्ञ पुरुष कहते हैं, योगी यतीन्द्र मुनिराज ऋषिगण कहते हैं, द्रव्य का व्यापार करते करते अनंत काल व्यतीत कर दिया, भावों का व्यापार करो। द्रव्य के व्यापार में तो जब देखो घाटे का घाटा, घाटे का सौदा है। क्यों? भाव घट गए, कितना भी द्रव्य हो लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए, घाटा इतना लग गया, जो मूल पूंजी थी वो भी नष्ट हो गई। और भावों का व्यापार करोगे तो कम भाव में खरीदूंगा, ज़्यादा में बेचूंगा, वस्तु कोई भी हो कितनी भी हो, मुनाफे का सौदा है, घाटा कभी होना ही नहीं है। इसलिए अशुभ भावों का परित्याग करना। अशुभ भावों का परित्याग करोगे तो अशुभ कर्मों का भी परित्याग करना पड़ेगा, और अशुभ कर्मों का परित्याग होगा तो अशुभ भावों का परित्याग हो जाएगा। आचार्य महोदय कह रहे हैं ऐसा नहीं कि अपने खेत में से झाड़ झंकड़ के पेड़ों को काट करके अलग कर दिया, बाद में फिर वो हरे भरे हो गए, फिर क्या करो, उखाड़ के फेंक दिए। अब तो नहीं,
उखाड़ के तो फेंक दिए महाशय, किंतु आपने झाड़ झंकड़ के बीज फिर द्वारा से बो दिए। बीजों में कांटे नहीं होते। यदि बीजों में कांटे लगने लगे तो व्यक्ति वैसे बीज बोए ही नहीं। अर्थात जिस समय व्यक्ति पाप का भाव कर रहा है उस समय पाप के फल की अनुभूति हो जाए तो न पाप का भाव करे न पाप का कार्य करे। बीजों में पुष्प नहीं होते कि ये बीज गेंदा का है, गुलाब का है, कनेर का है, चमेली का है, चंपा का है या अन्य किसी पुष्प का है। उस बीज में गंध नहीं होती। यदि गंध होती तो होती लपक करके बीज गंध वाले बीज बो देता। बीज में फल का स्वाद नहीं आता। आम की उठली है उसमें आम का स्वाद आ रहा है क्या? ये अंगूर का बीज है उसमें अंगूर का स्वाद आ रहा है क्या? यदि बीज में स्वाद थोड़ा भी आने लगे तो व्यक्ति पुण्य के कार्य को लपक करके करे, सब छोड़ करके। किंतु ऐसा नहीं आता। भैंस खरीदने पर घी का स्वाद नहीं आ जाता। भैंस खरीदने से दूध का स्वाद नहीं आता। भैंस खरीदने से मावा, रबड़ी और मलाई का स्वाद नहीं आता। वो तो तब आता है जब भैंस को चारा खिलाते हैं, उसके बाद भैंस की सेवा की जाती है, दूध दुहा जाता है, गर्म किया जाता है, फिर दूध का जो बनाना तो बना। इसीलिए कहा आचार्य महोदय कह रहे हैं पाप भावनाओं को त्याग करने के लिए पाप क्रियाओं का त्याग करो। पाप क्रिया छूटेंगी तो आपके शनैः शनैः सावध वचनों का भी परित्याग हो जाएगा। यदि आपके सावध वचन छूट गए तो शनैः शनैः आपके दुर्विचार नष्ट होने लगेंगे। और जब दुर्विचार नष्ट होने लगेंगे तो आत्मा की परिणति भी अशुभ से शुभ की ओर आ जाएगी। उस परिणति से आपकी सत्ता में बैठी हुई पाप प्रकृतियां संक्रमित होकर के पुण्य रूप परिणत हो जाएंगी। और जब पुण्य रूप परिणत होंगी तो वे फल पुण्य रूप देंगी। पुण्य का फल मिलेगा और परिणाम वर्तमान काल में पुण्य के हैं तो भविष्य में भी पुण्य का बंध होगा। और यदि उसमें कोई आकांक्षा निदान आदि नहीं है तब वह पुण्य परंपरा से आपके लिए शिव पथ का साधक बनेगा, कारक बनेगा। तो आचार्य महोदय किस प्रकार से कह रहे हैं वहाँ से समझा रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बालक कहता है तो फिर करें क्या? एक महाराज जी थे संघ में, तो उनको जब समझाते भाई ऐसा त्याग कर दो, ऐसा त्याग करो, ऐसा त्याग करो, स्वाध्याय कर दो, वो कहते महाराज जी हमें तो एक बार बता दो का खाने का नहीं खाने, रोज रोज का झंझट छोड़ो, अब ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये एक बार बता दो भैया, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब तो ये बता दो, आपने त्याग तो बहुत सारा करा दिया, अब क्या बचा मैं खाने के लिए, क्या खाना है? ये दाल रोटी सब्जी खाओ, फल खाओ, बस वही तो खा रहे, किंतु उसमें लिमिट में खाओ, उसको भी अति करके नहीं। तो प्रारंभिक विद्यार्थी को ये बताना पड़ता है। छोटे बालकों को माँ समझाती है ना, ऐसे जनवाणी में समझा रही है, बच्चों गाली नहीं देना, गंदी बात, हाथ में टिपना गंदी बात, ऐसा कर रहे तूने उसके बाल खींचे गंदी बात, साड़ी खींची गंदी बात, ये गलत, ये गलत, तो ऐसे कहते हैं। अब वो कहता है सही क्या है, सही क्या है बताते हैं ज़रा। अंकल जी आए, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो, उनके चरण छुओ, मंदिर में धूप लगाओ, ये चावल चढ़ाओ, गुल्लक में पैसे डालो, ये माला फेरो, नमकाम ऐसे पढ़ो, आँख बंद करो, तो ये अच्छी बात, ये अच्छी बात, ये अच्छी बात। अब ये बालक को समझाना जरूरी है कि ये गलत बात, ये अच्छी बात, ये गलत बात, ये अच्छी बात, दोनों को समझाना जरूरी है। यदि केवल गलत 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 कहते चले जाएंगे तो कहेगा क्या दुनिया सब गलती से भरी पड़ी है, क्या कुछ अच्छा ही नहीं है क्या? तो उसके दिमाग में बात कुछ गलत सेट हो सकती है। यदि ये कह दिया ये अच्छी बात, ये अच्छी बात, तो क्या सब अच्छा अच्छा है क्या? बुरे को अच्छा मान लेगा। यदि कोई ब्राउन वस्तु है तो हर ब्राउन वस्तु गोबर नहीं होती, तो हर ब्राउन वस्तु गुड़ भी नहीं होती, हर सफ़ेद वस्तु नमक नहीं होती तो हर सफ़ेद वस्तु मिश्री भी नहीं होती, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती तो हर पीली वस्तु पीतल भी नहीं होती, हर चमकने वाली सफ़ेद वस्तु सीप नहीं होती तो चांदी भी तो नहीं होती, हर वस्तु हीरा नहीं है तो कांच भी नहीं है, कांच नहीं है तो हीरा भी नहीं है। तो ये भेद करना जरूरी है। तो आचार्य महोदय यही बताना चाहते हैं कि आपको ये बुद्धि से काम लेना है। जब तक अपनी बुद्धि को जागृत नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, रट्टू तोता बन जाओगे, और रट्टू तोता बन के कुछ नहीं होगा। वो रट्टू तोता कहेगा शिकारी आता है,
जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है। हमें लोभ नहीं करना चाहिए, जाल में नहीं फंसना चाहिए। अथवा रटेगा, बिल्ली आएगी, छुपके से आएगी, वह अपने पंजे में किसी एक पक्षी को दबाएगी और दबा करके मुंह में लेकर के चली जाएगी, मार देगी। अब वह ऐसे रटता रहे, बिल्ली आई, दबाया, पकड़ के ले गई, रटता रह गया। शिकारी आया, जाल फैलाया, पकड़ करके ले गया। तो रट्टू तोता बनने से क्या होगा? इसीलिए विवेक को जागृत करो। ये मत बताओ अग्नि ऐसी होती है, दीपक का प्रकाश ऐसा होता है, ऐसा प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश ऐसा होता है, ट्यूबलाइट बल्ब लालटेन का प्रकाश ऐसा होता है, इसका प्रकाश ऐसा होता है। अरे ये व्याख्या करना जरूरी नहीं है, उसका तो डायरेक्ट परिचय कराओ कि ये प्रकाश है। जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरे में सुई को भी देख लेगा, सुई तो ठीक है, सुई के छेद को भी देख लेगा और धागा भी डाल देगा। और यदि व्याख्या करते गए घंटों तक, प्रकाश ऐसा सफ़ेद होता है, कोई कहता पीला होता है, हंस जैसा होता है, बगला जैसा होता है, दूध जैसा होता है, व्याख्या करते रहना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आँखों की रोशनी पहले आना चाहिए। जिसकी आँखों में रोशनी है उसके लिए बाहर का प्रकाश भी काम करता है, और आँखों की रोशनी नहीं है तो कितने भी प्रकाश हों सब बेकार है। हर सहारा वे अमल के वास्ते बेकार है, अगर आँख ही खोले नहीं तो कोई उजाला क्या करे। तो महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं कि विवेक का दीपक जलाओ अपने चेतना के घर में। आपके घर में यदि लाइट है, स्विच ऑन किया तो फिर पूछना नहीं है मम्मी वो मेरी पुस्तक कहाँ रखी है, अच्छा टैंगोस कहाँ रखा है, पूछ पूछ के वो चीज़ नहीं मिलेगी। बस ये पूछो स्विच ऑन कहाँ से करना है, तो स्विच ऑन करते ही फिर प्रकाश सर्वत्र हो जाएगा। तो महानुभाव कहने का अभिप्राय ये है कि आचार्य महोदय कह रहे हैं कि पाप कर्म परित्यज्य, पाप कर्म का परित्याग करके पुण्य कर्म समाचरित, पुण्य कर्म का आचरण करना चाहिए, समीचीन रूप से उसे धारण करना चाहिए, पुण्य की क्रिया करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। और क्या कह रहे, भावयेत, उस पुण्य कर्म की भावना करना चाहिए। अशुभम कर्मम त्यक्त्वा, फिर अशुभ कर्म का परित्याग करके योगी समाचरित, योगी समत्व भाव में आचरण करे, अपनी आत्मा में लीन हो जाए। जिस प्रकार एक माँ समझाती उसी प्रकार आचार्य महोदय ने यहाँ पर करुणा बुद्धि से कितने सरल शब्दों में यहाँ समझाने का प्रयास किया है, और हम और आप सभी समझने का प्रयास करें। पाप कर्म, पाप वचन, निंद्य भाव एवं पाप रूप परिणति, इन सब का त्याग करें। शुभ कर्म, शुभ वचन, शुभ विचार और शुभ परिणति को स्वीकार करें, तभी हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो सकेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।